मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये मैंने आपको एक चैनल का वो सब्सक्राइब करने के लिए कहा है सर। एक बार इसको सब्सक्राइब करें तो फिर मैं आपको आज मटेरियल सारा भेजूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ये। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही है? आपकी आ रही है? नो सर। आवाज आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही क्या? ऑडिबल और नॉट? यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। तो सुन लिया मैंने कहा है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो। कितने स्टूडेंट हैं मैं अभी देखता हूँ। ये चैनल मेरा है। मैंने कहा कि सब्सक्राइब करके देखें स्टूडेंट। आवाज आपकी आ रही है मेरी आ रही है?
आवाज ही नहीं है। हाँ जी, आवाज ही नहीं आई थी। मैं कह रहा हूँ कि if any topic is pending, please let me know. Your test will be on 20th, 20th Thursday, on 19th. I think this Friday is a holiday. Whenever the holiday is there, that I will be taking the test after, before that or after that. थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे वो मुहर्रम कब है? मुहर्रम मुहर्रम कब है? सर सर 20 को 19 है। को। 19th को है, तो 20th को टेस्ट है ना, तो 20th को टेस्ट है। सर 22 के बाद ले लीजिए, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हैं? 22 के बाद। अरे नहीं, ऐसे नहीं, इतने कितने दिन तक बात लेते रहेंगे? बहुत टाइम हो गया। मैंने आपको आज नहीं, आज से 1 महीने पहले से बता रखा है। और टेस्ट भी सिर्फ 3 यूनिट का है, तो इसीलिए आपको। अच्छा, आपके एग्जाम्स का पता लगा आपको कुछ? नो सर। एग्जाम्स का कुछ पता लगा है? नो सर। ये ये मेरे से आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ये क्या, ये स्क्रीन पे ये कैसे हो गया? ये प्रीति का सीधा फोटो आ रहा है। उस पर डबल ये क्लिक कर दीजिए सर। हैं? उस पर डबल क्लिक कर दीजिए सर। किसको? इसको? जो नहीं, फोटो दिख रही है आप। पता नहीं क्या है। हाँ, अब ठीक है जी, बताएं। अब मेन टॉपिक ये है कि अभी मैं आपको, पहली बात तो ये है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप चैनल को चाहिए सब्सक्राइब सर। करें। मैं आपको स्टडी मटेरियल इसका भी दे दूंगा। इसका मटेरियल आपको मैं शेयर कर दूंगा पूरा। आपका नाम देख के जिस जिसका जो जो सब्सक्राइब करेगा मैं उसको भेज दूंगा। बात आ गई समझ में? यस सर। समझ में आ गई तो तुमने कर लिया सब्सक्राइब? सर अभी नहीं किया, कर रहे हैं सर, बस लिंक आपने भेजा है। ओके। अच्छा, second thing is there. Then again, test will be, that is clear, on 20th. Again, two type of test will be there. Either if you are coming online or offline, both tests will be available. If you are interested in going for this descriptive type of question, uh, please let me know in advance, so that the descriptive will be also available. It will be your choice which type of option you wish to adopt, either online, offline, descriptive, objective. Every option will be available for you depending upon your preference. And as I told, the internal will be on the basis of that this your class attendance. Your CR will be showing me the attendance, and I will be verifying it with my attendance. Whatever is available with me, I will be verifying it with my attendance. Then if then that means his that your CR attendance is not enough, but they should be associated with me, because let me show you the attendance. Like that, I am having the record of attendance.
ये जैसे मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस अटेंडेंस को मैं आपके क्लास के सीआर से वेरीफाई करूंगा। ये अटेंडेंस मेरे पास अवेलेबल है कुछ नंबर ऑफ क्लासेस की, और भी अवेलेबल है, दूसरे कंप्यूटर पर हैं। एंड देन आई विल बी वेरीफाइंग इट विद द CR अटेंडेंस। देन the 30 marks test will be there. This 30 marks test will be there, as well as the attendance will be of 10 marks, and 10 marks will be on the basis of your discussion, as you told me that the viva will I will be taking the viva of the students. 10 marks will be there. Then 50 marks attendance will be there. Apart from that, 2 to 5 marks, 2 to 5 marks I allot to the students whom I consider that the sincere. 2 to 4 marks, 2 to 4 marks I allot to the students, and your marks will be allotted to you whenever my tests are over, and you can see your marks in advance. तो आपको यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द एग्जाम्स के बारे में कुछ पता लगा आपको? नो सर। अभी नहीं पता लगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से सिलेबस तो सबका खत्म हो गया होगा। नहीं सर, अभी नहीं। हैं? अभी नहीं हुआ है सर। अभी नहीं है तो मेरा तो खत्म हो गया। यस सर। थैंक यू। अब कुछ तो नहीं बचा, अब आप मुझे बता दीजिए कोई टॉपिक अगर आपको लगता है दैट नीड टू बी कवर्ड और दैट नीड टू बी डिस्कस्ड अगेन। Material up to 3 units I have already shared with you. For next 2 units I will be sharing whenever you will be subscribing the channel. This is marketing strategy. Marketing strategy पढ़ी है आपने ना? मार्केटिंग पढ़ते हो? यस सर। और कुछ पूछना है आपको? सर इसमें मेरा नाम शो नहीं कर रहा है अटेंडेंस में। आपका नाम? सर अर्पिता कुशवाहा। क्या हो रहा है? सर इसमें नेम शो नहीं कर रहा है मेरा अटेंडेंस वाले बेटा में। आपका नाम तो साफ शेयर शो कर रहा है। आप अगर 23 तारीख की अटेंडेंस में देखिए, वहां से ये नंबर है अर्पित के नेक्स्ट आपका आरती और अर्पित के बीच में आप हैं। सही, ये अटेंडेंस मैंने नहीं लिया है, ये कंप्यूटर ने लिया है। अगर आप आए होंगे तो आपकी अटेंडेंस है, अगर आप नहीं आए होंगे तो अटेंडेंस नहीं है। यहाँ तो शो कर रहा है मेरा, मैं आया था तो मेरी भी अटेंडेंस शो कर रहा है ना। मुकेश रंगा, देखिए क्या नाम है आपका? सर अर्पिता। एक मिनट सर इसमें मेरा नाम भी शो नहीं कर रहा है। एक मिनट। अर्पिता, एक बार अर्पिता ने, जब ये अटेंडेंस है जून की, तो अर्पिता ने सिर्फ एक ही क्लास अटेंड करी है, जून में है ये आप अपने जून के हिसाब से देखिए। और दूसरा कौन बोल रहा था अभी? यस सर, मेरा भी नाम नहीं है। आप नाम प्रीति यादव। हैं? प्रीति यादव। प्रीति, PR PRITIYADAV। PRITI ना? यस सर। ये रहा, दिखाई दिया? आप भी एक बार आए हैं लगता है जून में, जून की अटेंडेंस है ये सर शुरू की क्लासेस की। जून की सर एक अटेंडेंस से चीज, बाकी सर एक members चीज का और क्या है, है? एक चीज है कि जी। हमारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में पहले लिंक शेयर होता था, फिर शेयर करना बंद कर दिया गया था। तो हमारी जो पर्सनल ग्रुप है, तो अगर वो लोग सेंड कर देते थे तो मिल जाता था। पहले दिया फिर बंद कर दिया था आपका लिंक मतलब शेयर करना, तो कभी कभी देख भी नहीं पाते थे। तो हो सकता है इस वजह से जब लिंक मिलता था तो ऐड हो जाते थे। सर जब तक आप आपकी लिंक बात सर बिल्कुल- डेली शेयर करते थे
तब तक लिंक डेली शेयर किया जाता है। जब आपने कहा कि एक ही लिंक रहेगा और उसी लिंक से डेली क्लास ज्वाइन होगी, देन लिंक शेयर करना बंद कर दिया, कि इन्फॉर्मेशन डाल दी गई कि यही लिंक हमेशा रहेगा। हाँ, मैंने ये कहने की बात है कि हमने कभी लिंक की बात ही नहीं की। मैंने तो लिंक किसी दूसरी क्लास में डेवलप होता होगा, मेरी क्लास का तो जब मैंने शुरू के 2-4 दिन की बात थी, उसके बाद लिंक डेवलप हो गया और परमानेंट वही लिंक रहा है, और आप परमानेंट उसी लिंक से ही ज्वाइन करते हैं। एक ही लिंक है, हमने मल्टीपल डेली को उसको भेजने की जरूरत नहीं थी, जो हमारा लिंक था। और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जो अटेंडेंस है, सपोज अगर आप देखिए ये अटेंडेंस है 14th की, और इससे पहले के अटेंडेंस में लिंक तो शेयर हुआ, इसका मतलब किसी भी दिन लिंक शेयर नहीं हुआ क्या? जैसे सिमरन है, अमीशा है, ये इनका तो शेयर हुआ होगा ना ये सर अटेंडेंस। वो तो सर मैंने ना देखा हो, कोई बात नहीं सर, मेरी गलती हो। नहीं मतलब मैं एक व्यू एक ये गलती या नहीं गलती की बात भी नहीं होती, ये अवेयरनेस की बात होती है ना। अब हमें एक आइडिया लग गया कि भाई यहाँ ये चीजें हैं, मतलब एक हर एक आदमी का वर्किंग स्टाइल या प्रोसेस अलग होता है, तो ये गलती के मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है कि भाई अगर मान लिया किसी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं गई है तो हम उसको दोबारा भेजें। मतलब ये भी हमारे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आपके है, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली कोशिश सर हमने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस थी और कभी इतना हुआ भी नहीं है, तो जैसे एक इंफॉर्मेशन ग्रुप था तो उसमें कई सारे लिंक आते थे, तो कभी कभी नहीं ध्यान देते थे, या फिर कभी, चलिए कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती है नहीं और नहीं, माफी मैंने मांग आपको चाहती बताया ना हूँ। कि हमने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट ये है कि मैंने शुरू से ही मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने शुरू से ही अपनी गूगल क्लासेस बना दी, ठीक है। मैंने कभी भी सीआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। तो मैं जो गूगल मीट की क्लास जो है वो लिंक मैं खुद ही डेवलप करता था, और उस लिंक को डेवलप करने के बाद वो सारे के सारे लिंक मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। मैं अपनी बात मतलब एक बात आपको पता तो लगे कि भी असल बात है क्या। 1 मिनट में होल्ड कीजिए। मतलब ये आपकी बात हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हो, तो मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ। सर मेरा नाम नहीं शो कर रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको तो सही। ये आपकी क्लास है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें अभी कुछ स्टूडेंट को अभी भी ना पता हो, ये आपकी बात ठीक है। जैसे 23 जून को से हुआ, 22 जून को, जून 16 को। सर देखिए मैं अपनी बता रहा हूँ, तो सर मैंने तो तो आपकी हर एक, सीट है, और जो देखिए जैसे ये मैं आपके सीआर पे डिपेंडेंट नहीं रहा, मैंने अपने लिंक खुद भेजा और खुद ही क्लास में शेयर किया। 7 जून का देख लीजिए आप, इसका देख लीजिए, मई का देख लीजिए, तो इसमें लगातार हमने वही शेयर किया, लगातार हम शेयर करते रहे, ऐसा नहीं है कि भी हमने कुछ ऐसी चीज अलग की। सर एक चीज बता दीजिए। जी बोलिए बोलिए। सर जो आपकी जो सीट है, और जो सर जो क्लासरूम पे सीट भेजी जाती है स्क्रीन शॉट क्लास का, प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंट का, सर उसमें 23 तारीख को प्रेजेंट दिख रहा है मेरा, लेकिन आपकी सीट में सर नेम नहीं है। हाँ दोनों ये में तो, डिफरेंस है सर क्या? हाँ ऐसे ही यही तो है, क्योंकि मेरे तो सॉफ्टवेयर ने लिया है, ये तो मेरे सॉफ्टवेयर ने लिया है, ये सॉफ्टवेयर ने जो लिया है, तो यही तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि मैं तो अपने वाले को नहीं मानूंगा तो सर उसमें सर क्लास तो उस दिन ली गई थी ना। हाँ जी।
सर क्लास 23 को ली थी, लेकिन उसमें भी नहीं, अब जो आपको भेजा गया था उसमें भी नेम था, लेकिन आपके उसमें नहीं है ना सर। हाँ तो आप आए नहीं होंगे ना उसमें, इसमें कंप्यूटर थोड़ा ना गलती करेगा। सर क्या जब नाम है आपका? सर सर हम ये नहीं बोल रहे हैं। आप नाम बोलिए पहले। विश्वांश है ना आपका सर नाम? विश्वास पांडे। हाँ तो है तो सही आपका 23 विश्वास तारीख में। पांडे। हाँ 23 में है तो सही, सर 20। नाम है 23 में ओके आपका नाम ठीक, लिखा है। थैंक यू सर। हाँ वो रिकॉर्ड में है भाई, जो चीज है वो रिकॉर्ड में है। ओके। तो वो कंप्यूटर गलती नहीं करेगा ना, मैं गलती कर सकता हूँ। आपका नाम है, आपका नाम था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आपका नाम था। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी प्रोसेस हमने किया वो मैंने खुद किया, मतलब आपके सीआर ने कोई भी लिंक डेवलप नहीं किया। हाँ शेयर उन्होंने जरूर किया हो सकता है, अदरवाइज ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपने जो जो क्लास में हर बच्चा इन्वॉल्व है, मैं जो भी मैसेज करता हूँ क्लास में ही करता हूँ। तो उसके बाद Exactly, sir. सेकंड आपके सीआर करते हैं वो अलग बात है, बट मैं शेयर में खुद ही करता हूँ, जो भी मुझे करना है मैं शेयर खुद करता हूँ, ये देख लीजिए। यस सर। जैसे पवन पाल ने इस दिन दिखाई भी जून 15 को लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, अगेन एवरीथिंग इज ऑन दिस, सब चीजें आपके सामने हैं। अगर कोई मान लिया किसी में कोई डिफरेंस आता है तो हम इसको देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। सारी चीजें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। और एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि अब मैं ट्राई कर रहे हैं कि कुछ क्या कहते हैं, फाइनेंस के ट्रेनिंग के लिए अगर कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे तो वो बता देंगे। तो मैं वो कुछ कंपनी से बात चल रही है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन यस सर, यस सर। तो बताना, मैं अगर बात होगी तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ तो अर्पिता आपके पास जो भी वो है तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। कोई भी अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, कोई भी आपके पास प्रूफ है, अगर आपको लगता है उस दिन मैंने अटेंडेंस नहीं ले रखी है या आपने के पास उसका प्रूफ है, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरीथिंग विल बी, अर्पित विल बी देयर, योर सीआर, बोथ सीआर विल बी देयर। अर्पित यस सर। दो सब लोग आपके मतलब ऐसा नहीं है कि उनका डाटा, मेरा डाटा और आपका अपना डाटा, अगर आपके पास किसी भी स्टूडेंट के पास अपना डाटा है, वो अपना प्रूफ दे सकता है या दे सकती है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद की आप कोई चिंता ना करें। बट ये है कि फार्मूला आपको एक बार डिसाइड करना है, भाई हमने आपको फार्मूला बता दिया। इफ एनी अदर आइडिया इज विद यू फॉर द इंटरनल मार्क्स, यू कैन टेल मी, हम वही फार्मूला अडॉप्ट कर लेंगे जो आप लोग कहें। क्योंकि हो सकता है अर्पित भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं और आप भी परफेक्ट नहीं, हम सब लोग मिलकर ही काम करेंगे तो और आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है। एग्जैक्टली सर। तो इसमें नहीं है, एरर है भाई, एरर तो किसी से भी हो सकती है, एरर का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उसमें केवल मिसमैच का ये होता है कि सर जैसे मैंने जिस टाइम स्क्रीनशॉट लिया उस टाइम बच्चे का लिंक नहीं मतलब हो पाया, या उस टाइम वो अवेलेबिलिटी की वजह से ऑफ हो गया, उस टाइम सर मिसमैच हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड अदरवाइज नहीं होता सर। नहीं बात आपकी भी ठीक है, पर अगेन सॉफ्टवेयर जो है आपने नहीं किया, मैंने किया ना, जो मेरे पास डाटा है मैंने सॉफ्टवेयर से किया, तो जो आपने किया आपने स्क्रीनशॉट से किया, दोनों में अंतर ये है। तो अगर मान लिया अगर आपके पास भी डाटा मेरे पास भी डाटा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमने तीनों का डाटा ले रहे हैं ना, हमें तो कोई किसी के पास, स्टूडेंट के पास अपना इंफॉर्मेशन है वो अपनी दे दें, आपके पास है आप देंगे और मेरे पास है। अब जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी हम वो वाला सॉल्यूशन जो सबको एप्लीकेबल होगा वही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सर एक चीज ये पूछें सर कि क्लास के थ्रू या कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो क्या सर ऑफलाइन आके आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, आई एम अवेलेबल। मैं या तो नई बिल्डिंग में मिलूंगा ना पुरानी बिल्डिंग में मिलूंगा। आज इंटरनेट यहाँ सही चल रहा है, मैं पुरानी बिल्डिंग में हूँ, नॉर्मली मैं नई बिल्डिंग में नेक्स्ट 3 डेज तो मैं वहीं पे टेस्ट है उस दिन तो मिलूंगा ना मैं। यस सर, यस सर।
हाँ, मैं अवेलेबल रहता हूँ डिपार्टमेंट में, आप कभी भी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, बस ढूंढना पड़ेगा मुझे मैं कहाँ पे हूँ। जी सर, आप जी सर, वो agenda तो पहले सर बिल्कुल ढूंढ बताएंगे लेंगे। तो मिल जाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत सर तो सर हम लोगों का जो टेस्ट का टाइप है वो सर ऑब्जेक्टिव ही रहेगा ना सर? नहीं। जी, सर जो टेस्ट का हम लोगों का टाइप है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना सर? जैसा आपकी मर्जी हो, आप सब मालिक हैं यहाँ पे, एवरीवन इज फ्री। आप ऑफलाइन देना चाहेंगे ऑफलाइन देंगे, ऑनलाइन देना चाहेंगे ऑनलाइन देंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे सब्जेक्टिव कर लेंगे, हमने सारे ऑप्शन सर खोले हुए हैं। सर एंजॉय। ऑब्जेक्टिव के लिए इसलिए बोल अप्रोच कर रहे थे क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव से हम लोग का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे थे, तो उससे सर एक हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप हो बिल्कुल सकते हैं, देन हम तो उस वजह से सर ऑब्जेक्टिव के लिए तो सर। सर ठीक है सर सारे बच्चे आ भी नहीं पाएंगे तो ऑनलाइन करवा दीजिए। जी। और ऑनलाइन देंगे ना आप? अरे आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, बस आपकी सर मर्जी ओके है। फाइनल सर। कर दीजिए। हाँ, आप आइए सीआर, कहाँ गायब थी आप? सर मैं सीआर नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहे कि फाइनल कर दीजिए कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। हैं? सर फाइनल बता दीजिए कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। मतलब फाइनल कैसे बताते हैं मुझे बताओ, कैसे करूं फाइनल? सर मतलब समझ में आप नहीं आ रहा है ऑर्डर दे ना। दीजिए कि अरे आप अपना फाइनल एक तो डिसीजन है। दे दीजिए। बोलो आप बोलो। आप अपने, आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप जिस पे क्लिक करोगे वही कर लेंगे, बस सर इससे ज्यादा फाइनल क्या होना है? सर सर हेलो बोलो। हाँ जी हाँ जी। सर सर ऑब्जेक्टिव ही सर ले लीजिए सर, ऑनलाइन सर, क्योंकि सर मोस्टली बच्चे सर बाहर के हैं तो सर अभी इतनी जल्दी आ भी नहीं पाएंगे सर। एक बात बताओ, समझ में मुझे ये नहीं आ रहा, मैंने ये कहा है कि आपके पास चार ऑप्शन है, आप जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे मैं उसी ऑप्शन को मान लूंगा, बात खत्म होगी। और क्या चाहिए आपको? यस सर। और कुछ कुछ कंफ्यूजन है अभी भी उस बात में? नो सर। नो सर। बस मैंने सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप जिस ऑप्शन को चाहेंगे, ऑफलाइन कहेंगे ऑफलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, सब्जेक्टिव कहेंगे सब्जेक्टिव ले लेंगे। आप मतलब दैट इज वो ना, मार्केटिंग में पढ़ा होगा, टेलर बेस्ड मार्केटिंग, टेलर बेस्ड मार्केटिंग, हमने टेलर बेस्ड कर दिया, जैसा आप चाहोगे हम वैसा ही आपका पेपर सेट कर देंगे। बस ये नहीं है सेट हम करें, मतलब सर पेपर मेरे सेट फाइनल करेंगे एग्जाम्स, हैं? सर हम लोग के फाइनल एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होंगे कि डिस्क्रिप्टिव? देखिए सर सर जो आपके, आपको मुझे नहीं पता, आप अपने आपके क्लासमेट अभी बताएंगे क्या, क्या बताएंगे आप लोगों को? सर हम सर लोग को अभी तो हम ऑब्जेक्टिव लोग को बताया कुछ गया नहीं है, बताया। इतनी देर से मुझे दूसरी थोड़ा क्लास के स्टूडेंट ने बताया शायद ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक। और सर डायरेक्टर के पास से सर ये वो आया है कि उन्होंने कहा कि 90% से अबव यही है कि आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ताकि इसकी वजह से जो आपकी कॉपी का रीचेकिंग है वो जल्दी हो सके एंड आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर है वो जल्दी चालू किया जा सके। तो थर्ड भी आ गया ऑब्जेक्टिव बात होंगे सबको क्या? हाँ जी बोलिए। फिर सर सभी सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। देखो मैंने दूसरे की जो बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरे से मेरी बात कीजिए, दूसरे में क्या होता है क्या नहीं हो रहा, सब्जेक्ट की अरे बात सर हो अभी रही की है। बात करिए, अभी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर अभी दूर तो है। सर एग्जाम की बात दूर है, अभी इसके बारे में सब लोग बात करें। मैंने तो ये कह रहा हूँ कि आप मेरे सब्जेक्ट में जैसे कहोगे मैं वैसे टेस्ट ले लूंगा, एक बात है। यस तो अब सब सब्जेक्ट में या सब टीचर क्या करते हैं उसका मुझे नहीं पता, मैं अपनी यस बात सर कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट। मुझे जो मुझे कहेंगे। और जो दूसरी बात ये है कि अभी एक दूसरी मतलब ये क्लियर एक दो दिन में हो जाएगा कि आपके मतलब ये उम्मीद तो यही भी है, मेरे को पास भी यही इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव ही आपका एग्जाम होंगे शायद, यस कंफर्म नहीं यस है। यस। और इवन देन ये भी सुनने में आज नया आया है कि हो सकता है ना भी हो, मतलब आपके एग्जाम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है। और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? नो सर। सर एक इंफॉर्मेशन लीक हुई है कि शायद हम लोग प्रमोट हों, ऐसा कुछ सच में है कि ऐसे ही? क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। सर एक इंफॉर्मेशन लीक हुई है कि शायद हम लोग जो हो वो प्रमोट हो जाए, एग्जाम ना हो। जी हो सकता है। तो सर एक चीज है कि अब तो शायद गाइडलाइन आ गई है कि कॉलेजेस खुल जाएंगे, अगर प्रमोट हो जाएंगे तो इसका असर हम लोगों की डिग्री के ऊपर तो पड़ेगा ही सर।
अब ये डिस्कशन का, अब इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, ये पॉलिसी मैटर है। तभी मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप डिग्री इज सेकेंडरी थिंग, मेन चीज ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आप अपना वर्क सिंसियरली करें, आप अपने असाइनमेंट सिंसियरली करें। जब ये सब चीजें आपके पास रहेंगी तो डिग्री पे असर तो जब पड़ेगा, जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो डिग्री इज सेकेंडरी थिंग। आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, एक सब्जेक्ट की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप नॉलेज को एनहेंस करें। यस सर। हाँ, तो वो जो आप जो बात कह रहे हैं वो भी हो सकती है, फर्क नहीं है। बट अगेन फिलहाल हम उन सब चीजों की तरफ ध्यान ना देके हम अपना जितना अभी अपना बेस्ट पढ़ सकते हैं, जैसे आपको पता लगे प्रमोट हो जाएंगे, तो आप में से कितने लोग पढ़ेंगे ये भी देखिए, उसी दिन से आप लोग छोड़ के भागने शुरू हो जाएंगे। यस आप सर। अपने वर्क बिल्कुल सही कीजिए, एग्जाम हो ना हो मुझे पढ़ना है, इस बात से क्या मतलब है भाई। आप बार बार ये बात में ये होगा तो भाई, अगर आपने अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना है, उसको एनहेंस करने की बात कीजिए बस भाई। आप सर अगर हम चीज़ों को ड्रॉप कर देंगे तो आगे के लिए भी तो हम लोग सिक्योर नहीं हो पाएंगे ना। फिर थर्ड सेमेस्टर में जब वो चीज़ें हम लोगों ने ड्रॉप कर दी हैं तो आगे हम लोग कवर ही नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। हैं, दोबारा बोलिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि हम लोगों ने अगर सेकंड सेमेस्टर की चीज़ें ड्रॉप कर देंगे, उनको नहीं सीखेंगे, तो हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में भी तो प्रॉब्लम होगी कि आगे जब हम लोग को पिछला आता ही नहीं है। वही मैंने कह रहा हूँ कि भाई आपका जो है लर्निंग एस्पेक्ट ठीक रहना चाहिए, आप लर्न करें। एग्जाम इज ओनली ए क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगर हो गए तो ना तो वो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस और प्रोसीजर का पार्ट है जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी सिस्टम सब मिलके उसको करते हैं, ठीक है। अब वो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करेगी, ठीक है, और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही चलना है, बट एसोसिएटेड विद योर इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें ठीक बात है, बट अगेन मतलब पेंडेमिक सिचुएशन तो है ही है कि, बट ये है कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, बस मैं तो ये कह रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना एक्सीलेंस और उस सब्जेक्ट की स्टडी ना छोड़ें, सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट की स्टडी ना छोड़ें। अभी अगर आज की डेट में आपको पता लग जाए एग्जाम नहीं होंगे तो आपका देख लीजिए आपका माइंड सेटअप एकदम चेंज हो जाता है। अरे भाई आपको एग्जाम से क्या लेना देना, आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, तो अगले सेमेस्टर के लिए आपका बेस बनेगा, उस पर ध्यान दीजिए ना। अच्छा, और दूसरी बात है जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में पढ़ना है, आपके हाथ में पढ़ना है। हमारे हाथ में क्लास लेना है तो हम अपनी क्लास ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मतलब सॉरी 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, दूसरी क्लास में इसमें ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मार्केटिंग में भी कुछ मतलब मटेरियल चाहिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अगेन वो आप अपने मेन चीज पढ़ाई पे ध्यान दें। ये सर मार्केटिंग का अवेलेबल करा दीजिए सर, मार्केटिंग का भी करा दीजिए, क्योंकि सर पता है उनका थोड़ा सुदेश सर का कम समझ आता है। अच्छा, मैं हाँ ये बात तो आपकी बात ठीक है, मैं टेस्ट तो शायद हो सकता है कि कोशिश कर सकता हूँ आपका एक टेस्ट, एक कंबाइंड एक जनरल टेस्ट करा सकता हूँ, तो जिसमें हो सकता है कि क्योंकि मैं दूसरी क्लास में टेस्ट लूंगा तो आप लोगों का भी टेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये लोग आप अपना मतलब एक उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे एक प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। हाँ, टेस्ट का तो एक उसमें दूसरे टीचर की कोई बात नहीं आएगी, तो मैं एक टेस्ट फ्लोट कर सकता हूँ जिसको आप एक कंपटीशन के तौर पे या अपने प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं अगर उसको बनाऊंगा तो मैं आपको वो आपके के भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी उसमें थोड़ा सा अपने एनर्जी लगा पाएं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है तो हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है कि भाई हमें आधा घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर हमें ये पूरे क्वेश्चंस करने हैं। हाउ डू यू मैनेज भाई, जो हमें अच्छी तरह आते हैं, जो हमें कम अच्छी तरह आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको हैंडल और टैकल करके करना पड़ेगा। और जो मेरा टेस्ट भी होगा, जो मेरे टेस्ट में भी यही है कि भाई आपको वो टाइम को कैसे मैनेज करोगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। तो आप उस टाइम को मैनेज करते हुए जिससे आपको पता लगेगा व्हाट इज योर स्पीड, व्हाट इज योर एनालिटिकल कैपेबिलिटी एज वेल एज व्हाट इज योर स्पीड।
पहले आप अपने इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तब उससे आपको एक आइडिया और लग जाएगा, वो हो सकता है। सर एक चीज़ ये कहनी थी सर, हम लोग को ऑर्गेनाइजल बिहेवियर सर जो ऑब्जेक्टिव का एक जो होता है पैटर्न होता है या किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, उसका सर एक कोई बैंक टाइप का सर प्रोवाइड करा दीजिए सर। ये टेस्ट ही तो ले रहे हैं, ये भी तो एक एग्जांपल ही है आपका, ये टेस्ट जो नहीं नहीं, वो यस सर, उसके बाद की बात बता रहे हैं कि सर एक हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा ना कि ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग टॉपिक्स में मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं या नहीं उन पर गौर कर पाते हैं, वो चीज़ें हम लोग को गौर करने को मिल जाएंगी सर। एक्चुअली क्या है कि देखो टाइम कम है, ऑब्जेक्टिव का अभी तक पहले कभी था नहीं, और मुझे भी आप लोगों ने अभी कहा तो मैं खुद वो आपके हिसाब से मैं प्रिपेयर करूंगा, तो वो प्रिपेयर करने के बाद जो आप एक चाह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक टाइप का आपको दे दिया जाए जिससे आपको एक आइडिया लगे, तो उसमें एक्चुअली टाइम लगता है, मैं उसका प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट ये है कि ये एक जो हमारे वो है, अगर मुझे मैं कुछ कलेक्ट कर पाया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज एक्चुअली क्या है कि क्योंकि पहले कभी ये ऑब्जेक्टिव हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्टिव हुआ ही नहीं अभी आपसे पहले, तो ये पहली बार हो रहा है, तो एक एक्सपोजर हो रहा है, तो देखेंगे अगर हो पाया तो, अदरवाइज आई एम नॉट गिविंग एनी कमिटमेंट, तो कमिटमेंट में ओके, थैंक यू सो मच सर। सर मैनेजर सर जो ऑब्जेक्टिव्स उनके छाटे हैं और ढूंढे हैं मैंने, उनमें सर जो ज़्यादातर जो है वो उसमें केस लॉ की चीज़ें दिखाई थी, हम लोगों के में केस लॉ पढ़ाया नहीं जाता है, AQTO में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी के बेस पे दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो उस वजह से थोड़ा टैकल कर रहा है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग कल हम आपको एक केस स्टडी कराते हैं, थैंक यू। कल हम एक केस स्टडी करेंगे, आई विल बी शेयरिंग यू दैट स्टडी टुमारो इन द मॉर्निंग, और मैं आपको शेयर करूंगा, तो एक बार हम उसमें से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल हम आपको केस स्टडी का एक आइडिया डिस्कस करेंगे, एंड केस स्टडी इज कंपैरेटिवली ओपन। केस स्टडी का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ओपन है, और वो दैट इज एसोसिएटेड विद द दैट हाउ यू आर यूजिंग योर माइंड, एंड डिफरेंट माइंड्स आर कमिंग विद डिफरेंट सॉल्यूशन। हर एक माइंड के अपने अलग सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन अलग है, आपका सॉल्यूशन अलग है, बट अगेन दैट इज मोर एसोसिएटेड विद द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है वो इंसान की, कि भाई जरूरी नहीं है कि मुझे जो रिस्ट वॉच पसंद आ रही है वो रिस्ट वॉच आपको भी पसंद आए, और वो रिस्ट वॉच का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं सिर्फ उसको टाइम के लिए यूज कर रहा हूं, आप उसको स्टेटस सिंबल के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरा वो उसको ब्रांडिंग के लिए यूज कर रहा है, तीसरा आदमी उसको अपने पल्स रेट के लिए कर रहा है, तो जो वही केस स्टडी में है। तो केस स्टडी में आपको एक तरह की स्टडी करनी होती है कि भाई हाँ इस स्टडी को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो एक माइंड की ग्रिलिंग होती है, माइंड की ग्रिलिंग होती है कि हम अपने डिस्कशन जो करते हैं वो ग्रिलिंग, उससे हम क्या निकल के आता है, हमें नई चीज निकल के आती है, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है केस स्टडी। और केस स्टडी इज मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आप लोग एक सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन बताया था मैंने पहले आपको, नहीं बताया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो उसको देखिए ना, वो सिमुलेशन देखा था सर उसको, पर वो सर उसका जो प्रोसेस था वो सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में जो आपने कहा था ना फ्री सिमुलेशन के लिए सर्च करिएगा, तो उसमें प्रोसेस, उसमें लिंक या तो डिवाइड हो जा रहा था या कहीं कुछ चीजें आ जा रही थी, तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा सिमुलेशन का, बट कैसे उसमें ऐड कर। अगेन वो सिमुलेशन भी एक तरह से केस है, एक तरह से सिमुलेशन भी एक तरह से केस है, आपको वो अपने एक्टिविटीज कैसे करनी है, ये सब चीजें हैं। वो माइंड को आपको आपकी एक्चुअली क्लास में नहीं था, एक्चुअली आपको शायद मैंने कभी शेयर भी नहीं किया, हम एक कंपनी के साथ वो एसोसिएशन कर रहे हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो एक्चुअली मार्केटिंग का है, मार्केटिंग आपको पढ़ाई नहीं जाती है, इसीलिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जब मार्केटिंग के लिए है तो वो मार्केटिंग के स्टूडेंट के लिए है। उसमें वो कंपनियां क्या हैं, वो अपनी एक प्रॉब्लम देंगी और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके देना है। प्रॉब्लम कंपनी देगी और हमारे स्टूडेंट्स को उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके देना है, कि हाँ that is associated with the company is giving us the practical knowledge, we are giving the theoretical knowledge, here it is associated with the theoretical and practical also। वो हम दूसरे सेमेस्टर दूसरी क्लासेस में
कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ, और वो सिमुलेशन भी एक दैट इज वो एक गेम है। अगर आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हो, तो आप लोग तो अगर मान लिया ब्रांडिंग की बात करो तो उस पे गेम आते हैं ब्रांडिंग करने के, या वो उस पे गेम आते हैं कौन कौन से ब्रांड आपको याद रहते हैं, कौन कौन से मैकडोनल्ड का याद रहता है, किसका याद रहता है। आपको फाइनेंस के भी ऐसे ऐसे मॉडल आते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस बढ़ती है। वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, गेम करो उसमें, उससे आपको आइडिया लगेगा। बट ये है कि फिलहाल तो ये आप अपने मेन चीज ये है कि पढ़ाई पे जरूर ध्यान दो, मैं तो ये कहूँगा। और आपके पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल के बाद आपको पढ़ाई का ज़्यादा नहीं मतलब यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? यही आपका बेस बन जाएगा। बेटर है कि आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, 1 साल थोड़ा सा कंसंट्रेट करके। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कम्पीट विद द अदर्स इन द मार्केट। अब लोगों से मार्केट में कम्पीट करने के लिए आपकी नॉलेज अवेयरनेस आपके काम आएगी, नॉलेज और अवेयरनेस आपके यहाँ काम आएगी। तो इसीलिए आपको ये जरूरी है कि आप अपनी अवेयरनेस को एनहेंस अपग्रेड करें। 1 साल ही है, उसके बाद आप फील्ड में जॉब में इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको पढ़ने का मौका कम ही मिल पाएगा। बट अगर आप पढ़ेंगे तो यही आपका बेस बनेगा कि हाँ, हम किसी प्रॉब्लम को या किसी एक्टिविटी को कैसे सॉल्यूशन करें। दैट विल बी एसोसिएटेड विद दैट। तो ठीक है, तो कल हम आपसे केस की बात करेंगे। कल की क्लास में हम एक केस में आपको करूँगा, तो आपको उस पे सॉल्यूशन के बारे में बोलना है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ थैंक नाइस यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर।